और एक छोटी सी कहानी है ये, एक हॉट बॉटल केटली की, इसकी पानी गर्म करने वाले की। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि झाड़ू तो मैं पहले ही कर ली थी। और ये डेली ब्लॉग है तो डेली की चीज़ें पड़ती है। सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी भारी। जय माता दी। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं इंदु गुप्ता, मान सरोवर ब्लॉग यूपी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? और मैं छत पे आई हूँ, धूप ले रही हूँ। मुझे थोड़ी सर्दी हो रही है तो इसलिए भी मैं छत पे आई हूँ कि थोड़ी सी धूप ले लूँ। उसके बाद नीचे अभी काम बहुत है, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा कि आज सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और देखती हूँ ब्लॉग में आज क्या क्या दिखा पाती हूँ आप लोगों को। तो बस धूप के मज़े ले रही हूँ। आप लोग भी अगर धूप लेना तो छत पे आ जाओ। और आंखें बंद हो रही है क्योंकि शैडो आ रहा है ना धूप से, तो आंखें बंद हो रही है। और चलिए अब चलती हूँ नीचे और क्या क्या काम करती हूँ वो तो पूरे दिन पता ही चलेगा आप लोगों को। मैं छत पर कपड़े भी सुखा दी हूँ ताकि कपड़े भी सूख जाएं। और उसके बाद मैं चलूँगी अब नीचे चल के कुछ काम है मुझे। तो जी नीचे आकर मैं नाश्ता बनाई हूँ पहले, और बच्चे गए हैं स्कूल, बच्चों का स्कूल शुरू हो गया है। और नाश्ते में आज मैंने क्या बनाया, ये देखिए, रोटी, आलू की सब्जी और ये गाजर का हलवा। थोड़ा सा मैं बैक कैमरा भी दिखा दूँगी, थोड़ा सा गाजर का हलवा बन लिया मैंने। आज मेरा मीठा खाने का मन था। वैसे तो मैं मीठा बहुत ही कम खाती हूँ, रेयर खाती हूँ, पर आज मेरा मन था। मुझे सर्दी हो रही तो मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है। और एक चीज़ ये बता दूँ कि मैं ब्लैक जैकेट ज़्यादा पहनती हूँ, एक ही है, ज़्यादा नहीं है। और लेकिन मैं किचन के लिए स्पेशली मैंने इसे लिया ही था, ताकि किचन में बहुत जल्दी गंदा हो जाता है लाइट कलर ना, तो मैंने ब्लैक इसे लिया ही था। तो अभी मैं कर लेती हूँ नाश्ता, फिर आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। यम्मी यम्मी गाजर का हलवा, आलू की सूखी सब्जी और ये रोटी मेरा फेवरेट है। मुझे पराठा पूड़ी बिल्कुल पसंद नहीं, मैं नहीं खाती हूँ। आज दोपहर में लंच में मैं क्या बना रही हूँ, सोया मेथी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और एक साथ कुकर में दाल चावल दोनों रख दिया पकने के लिए। तो ये बन रहा है और सोया मेथी की सब्ज़ी बन रही है। अभी बनानी है रोटी, दाल फ्राई करना है। बहुत काम रहते हैं भैया घर में क्योंकि जब बच्चे आएंगे तो उन्हें गर्मा गर्म खाना चाहता है, इसलिए मैं लेट से ही खाना बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं गरम गरम खोल रही हूँ कुकर, मेरा हाथ जल जाता है। मुझे ध्यान ही नहीं पड़ा कि मैं चाकू से खोल के थोड़ा सा वो चावल की ढक्कन निकालती हूँ। तो मुझे बहुत मतलब भाप निकल रहा था ना, चावल दाल एक साथ कुकर में। मैं कभी कभी जब मुझे बहुत इमरजेंसी रहती है तो मैं ऐसे ही बना भी लेती हूँ। उसके बाद दाल फ्राई, तो दाल फ्राई का तड़का मैंने तैयार कर लिया। सब कुछ मसाले भून लिए हैं, टमाटर सादा ही, कोई मसाले नहीं डाला, टमाटर लहसुन प्याज धनिया मिर्चा यही सारी चीज़ें। और उसके बाद ये मैं दाल डाल देती हूँ। बस थोड़ा सा ही खाना बनाना था तो इसीलिए लेट से बनाती हूँ, ताकि बच्चों को अच्छा लगे और गर्मा गर्म खाएँ भी। दाल फ्राई हो गया, बस धनिया से मैं कर देती हूँ दाल को गार्निश। और ताकि धनिया उसमें थोड़ा सा गल जाएगा तो अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आ जाता है, उसका फ्लेवर मिल जाता है ना उसमें, दाल में तो अच्छा लगता है। तो गर्मा गर्म रोटी भी बन गई भाई, हाथों में आटा लगा है। रोटी भी बना लिया, थोड़े से ही बस बनाने रहते हैं। और ये सब्जी मेथी की, चावल दाल सारी चीज़ें मैंने बना ली हैं। आज का हमारा लंच बन के तैयार हो गया है। आवाज़ कितनी गंदी निकल रही है मेरी। तो जी खाना पीना तो हो गया, बना लिया मैंने। बस बच्चे आएंगे स्कूल से थोड़ी देर में तो खाने को चाहिए, तो गर्मा गर्म खाना मेरा बन गया है। पर हाँ, खाना मैं बहुत लेट से बनाती हूँ जब बच्चे स्कूल रहते हैं, क्योंकि ठंडा खाने, तो सर्दी का मौसम है, ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता। तो गर्मा गर्म बनाइए और तुरंत खाइए तो उसके मज़े अलग होते हैं। और एक छोटी सी कहानी है ये, एक हॉट बॉटल केटली की, इसकी पानी गर्म करने वाले की।
मतलब क्या बोलते हैं इसे, अगर मैं गलत बोली तो सॉरी। एक छोटी सी कहानी है कि अभी थोड़ी टाइम पहले मैं मायके गई थी, तो बस मेरा आना ही था। मैं कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा था। बातें सोच के ही मेरे मन में बहुत सा मुझे दुख होता है, पर अब ये मैं बाद में बताऊंगी कि मैं क्यों गई थी। मुझे आना ही था, मतलब कि नेक्स्ट डे मुझे मॉर्निंग में 3:30 या 4 o'clock के करीब मुझे निकलना ही था, बिल्कुल मॉर्निंग में जब सब लोग सोते हैं। तो मम्मी रात में बोल रही, रात में 8 बजे की बात है, मम्मी बोली कि नहीं तुम जाओ, तुम्हारे पास पानी गर्म करने वाला नहीं है और तुम्हारा इंडक्शन भी ख़राब हो गया है। तो मैंने बोला हाँ इंडक्शन तो ख़राब है और पानी गर्म करने वाला मैं ले आऊँगी, ले लूँगी वहीं लखनऊ से या ऑनलाइन मंगा लूँगी। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, तुम पहले जाओ और पानी गर्म करने वाली केटली पहले लेके आओ। तो ये माँ का प्यार, माँ की ममता या माँ का केयर कहिए बच्चे के प्रति, क्या मैं खरीद नहीं सकती? ऐसी बात नहीं है, मैं खरीद सकती हूँ। पर मम्मी को लगा कि इसका इंडक्शन ख़राब है तो इसे पानी वानी गर्म करने में दिक्कतें आती होगी, तो ये आलस में ठंडा पानी पीती। लेकिन नहीं मम्मी, मैं कभी ठंडा पानी सर्दियों में पीती ही नहीं, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है जब मैं पीती हूँ तो मैं पूरी सर्दी गर्म पानी ही पीती हूँ। पर इसके आने से, ये बजाज का है, इसके, और मैं इसका कंपनी का ऐड नहीं करी, मैं बता रही हूँ, ये मैंने अपने चाचा की दुकान से लिया है। मैं बोली कि चाचा की दुकान बंद हो जाएगा, तो मम्मी ने बोला कि नहीं, क्योंकि बगल में ही है ना, मम्मी ने बोला नहीं तुम पहले जाओ चेक करो और चेक करके चाचा की दुकान से पहले अगर दुकान खुली हो तो लेके आओ। तो मैं गई और ये मुझे 1700 का पड़ा है। मैं इसकी प्राइस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा है, तो चाचा की दुकान से लाई हूँ तो ऑब्वियसली अच्छा ही रहेगा, तो बहुत ही अच्छा है। और पर ये माँ की ममता होती है ना बच्चों के लिए कि नहीं तुम ले आओ पहले, तो बस यही मेरे एक मन में था बहुत दिनों से। मैं चाहती तो इसे बता सकती थी, लेकिन मैं जानबूझ के रोकी हुई थी इस चीज़ को। पर्सनली मैं बताना चाहती थी कि ये सिर्फ मेरी माँ की वजह से आया है, वरना मैं नहीं ले पाती सच में। और दूसरी चीज़ मैं आपको खुल जैसे दूसरी चीज़ मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, इंडक्शन दिखा रही हूँ। ये मुझे सनफ्लेम का ही चाहिए था, इसलिए मैं नहीं ले पा रही थी। तो मम्मी सोच रही थी कि ये ले नहीं रही, नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, मैं ले रही थी, पर मुझे सनफ्लेम का ही चाहिए था, क्योंकि इस पर कोई भी बर्तन आप लगाओ ना तो सारे बर्तन इस पर लगते हैं। ये नहीं कि एक बर्तन लगेगा दूसरा बर्तन लगेगा या फिर थोड़ी सी वॉइस भारी भारी आती है कि इसके लिए आप अलग से वो बर्तन खरीदो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर सारे बर्तन लगते हैं, इसी वजह से मैं इसे थोड़ी रुकी हुई थी कि अगर मार्केट में ये वाली आ जाए तो मैं ले लूँ। तो सनफ्लेम का फिर इसके जब मैं आई ना इसके 3 दिन बाद ही मेरे हस्बैंड इसे लेके आए। तो जब नहीं थी तो कुछ भी नहीं थी चीज़ें, और आ गई तो दोनों एक साथ आ गई, केटली भी आ गई और ये भी आ गई। तो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और क्या बताऊँ, बस यही मुझे मम्मा बॉय कहते ना, तो मैं मम्मा बॉय ही हूँ या गर्ल समझ लो। मुझे मम्मी से बहुत प्यार है, प्रेम है, क्या बताऊँ। बस थोड़ी सी दूरी होने की वजह से मैं मायके नहीं जा पाती, पर मुझे बहुत प्यार आता है मम्मी के ऊपर। लव यू सो मच मम्मी, बाय बाय। आज तो हद ही हो गई, हमारे यहाँ सुबह से शाम तक आलू ही चल रहा है, क्या बताऊँ। और मटर वाली घुघरी बहुत ज़्यादा पसंद है हम लोगों को, तो ये शाम को नाश्ते में मैंने मटर वाली घुघरी भी बनाई है। तो प्लीज़ आप लोग हंसिएगा मत, आज सुबह से हमारे यहाँ आलू आलू ही चल रहा है, मैं क्या करूँ। तो जी हो गई है शाम और कपड़े मैं ऊपर से ले आई हूँ। और मैंने थोड़े दिखाए थे ना, बाद में मशीन में धुल के बहुत सारे कपड़े मैंने डाले थे। और बाल देखिए, वो तेल भी लगाया, ऊपर से कैप लगा लीजिए, नहीं तो एकदम चिपकू चिपकू से बाल दिखते, अच्छे नहीं लगते। तो दिखाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, और तबीयत थोड़ी ख़राब है तो भारी भारी सा लग रहा है। और क्या बताऊँ, बस वीडियो को मैं यही कर देती हूँ एंड। वीडियो में इतना ही, खुश रहिए, प्यार बांटिए, क्योंकि खुशियाँ बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, जय माता दी। और कैसे जय माता दी करूँ, बाय बाय चलो बाय बाय।